मेरे दोस्तों, आज हम सीखते हैं बी फैमिली के 6 स्ट्रक्चर्स। बी फैमिली का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर। मेरे दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर अजमल दास यापाल और फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दोस्तों का स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इज, एम, आर प्रेजेंट को शो करता है और वाज, वर पास्ट को शो करता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और हर एक की अपनी अपनी डिमांड है। उन तमाम को एग्जांपल्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम सीखते हैं। दोस्तों, इस एम आर को पहले सीखते हैं। इस एम आर के अंदर जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास 3 हैं। एक है इंग्लिश के अंदर कॉम्बिनेशन ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन। फिर मैं कह रहा हूँ ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर मीन कोई एक नाम, जैसे जॉन, एलाइजा, निर्मला, कोई एक नाम। अच्छा, दूसरा है वी, यू, दे एंड प्लूरल पर्सन। प्लूरल का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा नाम, जैसे जॉन एंड जिम, स्टूडेंट्स, ऑल द टीचर्स, इस तरह से। और तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारे पास आए का। आए का मतलब है मैं। वो कहते हैं ना, जिसको मैं की हवा लगी उसे ना ही दवा लगी ना ही दुआ लगी। तो मेरे दोस्तों, ये कभी इधर मिल जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी ये अपनी दुनिया बना लेता है। जैसे अगर हम इस एम आर की बात करें तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज आ गया, और वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर आ गया, और आई के साथ एम आ गया। अगर हम पास्ट की बात करें तो ही, शी, इट सिंगुलर और आई के साथ वाज आ गया, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वी, यू, दे एंड प्लूरल पर्सन, इसके साथ वर आ गया। तो हम अब एक आपने याद कर लिया कि इन कॉम्बिनेशंस के साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे। अब हम इसकी यूजेज सीखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे किन किन सिचुएशंस में कैसे यूज़ होता है। 6 स्ट्रक्चर्स आज हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। इसमें बीइंग के हवाले से भी है, कोई काम चल रहा है यानी प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी जो काम जारी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और पैसिव्स के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर सीखते हैं, ही इज माई टीचर। वो मेरा उस्ताद है या वो मेरे उस्ताद हैं। अगर उर्दू में, हिंदी में हम एहतराम से कहते हैं वो मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे गुरु हैं, लेकिन इंग्लिश में यही होगा, ही इज माई टीचर। फाइन। अच्छा जी, हमने ये सीखा कि ही इज माई टीचर, शी इज माई टीचर, इट इज माई चेयर, ये हम लगा सकते हैं। जॉन इज माई फ्रेंड। तो ये इस तरह से आपने मैक्सिमम जुमले बनाने हैं पैटर्न प्रैक्टिस करते हुए। जैसे शी इज माई सिस्टर, शी इज माई क्लास फेलो, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई नेबर, ही इज द बेस्ट पर्सन इन आवर टाउन। इस तरह से आप मैक्सिमम जुमले बनाते जाएंगे, एक एक चीज को चेंज करके। दूसरा है वी आर राइटर्स, हम राइटर्स हैं। तो यहाँ पे यू आर राइटर्स, तुम राइटर हो। दे आर राइटर्स, वो राइटर है। जॉन एंड जिम आर राइटर्स, जॉन एंड जिम राइटर्स है। मेरे दोस्तों, हमने ये सीखा कि वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर आता है। आई एम अ लर्नर, आई के साथ एम आएगा। आई एम अ लर्नर, मैं एक सीखने वाला हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूँ। आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूँ। आई एम अ स्विमर, मैं स्विमर हूँ। आई एम अ ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर हूँ। तो इस तरह से आप ये लगाकर यहाँ पे पैटर्न प्रैक्टिस को यूज करते हुए, यानी एक वर्ड चेंज करते हुए जितने भी जुमले बना सकते हैं बना ले। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? ये है हमारा पहला स्ट्रक्चर बी फैमिली का। सब्जेक्ट बी फैमिली। बी फैमिली का मतलब है इज, एम, आर और वाज, वर। वाज, वर भी इसी के अंदर आता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट बी फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, गौर कीजिएगा, इसमें कोई काम नहीं हुआ, इसमें जस्ट बीइंग है कि आप मेरे दोस्त है, ये मेरा उस्ताद है, हम क्लास फेलोज है। फाइन, पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, ये इस तरह से हम इसके यूजेजेस करते हैं। फाइन, ये हमारा हो गया बी फैमिली का फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर हम वाजवर की बात करें, जैसे ही वाज अ ग्रेट पेंटर, वो एक ग्रेट पेंटर था, अभी नहीं है, था, माजी की बात है। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, वो एक बड़ा पेंटर था। ओबामा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, था, अब नहीं है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वी वर एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर्स थे, अब नहीं है। नाउ वी आर टीचर्स, वी आर जॉबियंस। वी वर एंटरप्रेन्योर्स, वी वर सिंगर्स इन द चाइल्डहुड,
बचपन में हम सिंगर्स थे। तो ये मेरे दोस्तों पहला स्ट्रक्चर है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतना आपका पक्का होता जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। ओके मेरे दोस्तों, ये है बी फैमिली का दूसरा स्ट्रक्चर। अभी हमने पहला स्ट्रक्चर डिस्कस किया जिसमें हमने बीइंग के हवाले से बात की, और अब ये है दूसरा स्ट्रक्चर। सीखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को। आई एम राइटिंग बुक्स, मैं किताबें लिख रहा हूँ, यानी काम चल रहा है। अभी हमने सीख लिया है कि इज एम आर वास वर्ब को किन के साथ यूज करना है, जैसे ही शीट और सिंगुलर के साथ वास या इज, और वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब। तो जैसे आई एम राइटिंग बुक्स, मैं किताबें लिख रहा हूँ। आई वॉज राइटिंग बुक्स, मैं किताबें लिख रहा था। फाइन, ही इज राइटिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल्स लिख रहा है। ही वॉज राइटिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल्स लिख रहा था। वो यानी काम चल रहा है या चल रहा था। इसके लिए आप प्रेजेंट में लगाते हैं, जैसे इज के साथ आप लगाते हैं आई एम राइटिंग बुक्स दीज डेज, नाउ डेज, करंटली, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट टाइम, ही आप यूज कर सकते हैं। आई एम राइटिंग बुक्स दीज डेज, इन दिनों में मैं किताबें लिख रहा हूँ। ही इज राइटिंग नॉवेल्स इन दिस ईयर, इस साल वो नॉवल लिख रहा है। या ही वॉज राइटिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल्स लिख रहा था, यानी काम चल रहा है। दे आर प्लेइंग टेनिस इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में टेनिस खेल रहे हैं। या दे वर प्लेइंग टेनिस व्हेन आई सॉ देम, जब मैंने उन्हें देखा तो वो टेनिस खेल रहे थे। यानी कि जब हम वास वर्ब लगाते हैं तो रूटीन में क्या होता है, एक जुमला और भी साथ ऐड हो जाता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट का होता है, जिसमें वास वर्ब लगता है या जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे व्हेन आई सॉ देम, जब मैंने उन्हें देखा। दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग टेनिस व्हेन आई कॉल्ड देम, जब मैंने उन्हें कॉल की तो वो टेनिस खेल रहे थे। तो ये है मेरे दोस्तों स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी फैमिली। बी फैमिली फिर मैं कह रहा हूँ इज एम आर वाज वर्ब, और आईएनजी फॉर्म जिसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और यह है फिर ऑब्जेक्ट इसके साथ। और इसकी निशानियां क्या हैं, उर्दू में या हिंदी में बात करें तो रहा है या रहा, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जिसमें काम चल रहा है या काम चल रहा था। फाइन, ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। और अब हम चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की जानब। मेरे दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका काम पक्का होता जाएगा। जैसे आई एम कॉलिंग यू बट यू आर नॉट पिकिंग माई कॉल, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे। आई एम गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। फाइन, आई एम प्लानिंग फॉर अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस की प्लान कर रहा हूँ। लाजमी नहीं कि काम इस वक्त चल रहा है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। द वर्ल्ड इज चेंजिंग डे इन एंड डे आउट, दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। क्या अभी तब्दील हो रही है? नहीं भाई, इट मीन्स के अब वो सिस्टम चल रहा है तब्दीली वाला। फाइन, ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बी फैमिली का। तीसरा स्ट्रक्चर है इसी का पैसिव वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं? पैसिव वॉइस उस वक्त यूज करते हैं जब हमारा फोकस है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब हमारा फोकस क्या है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। यह जो काम करने वाला है उसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, यह जो काम करने वाला है उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, तब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस। जैसे बुक्स आर बीइंग रिटन, किताबें लिखी जा रही है। कौन लिख रहा है? ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अहम नहीं है। किताबें लिखी जा रही है, ये अहम है। जैसे मैं कहता था दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। कौन कर रहा है? ये अहम नहीं है, या इसके बारे में मुझे पता है कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है। मैं कहता हूँ फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना तैयार हो रहा है। अम्मी तैयार कर रही है, सिस्टर तैयार कर रही है, कोई भी तैयार कर रहा है, खाना तैयार हो रहा है, ये अहम है। यानी खाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तैयार कर रहा है या तो वो हमारे लिए उसको डिस्कस करना अहम नहीं है, या फिर वो उसका हमें ऑलरेडी पता है, हम सारे जानते हैं, जिसके हम बात करें उसे पता है कि खाना कौन बना रहा है, इसलिए मतलब पैसिव का यूज होता है। पार्टी इज बीइंग अरेंज्ड, पार्टी अरेंज हो रही है। कौन कर रहा है? कौन लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
पार्टी इंपॉर्टेंट थी, लिहाजा हमने कहा पार्टी इज बीइंग अरेंज्ड, पार्टी अरेंज हो रही है, या पार्टी वाज बीइंग अरेंज्ड, पार्टी अरेंज हो रही थी। फाइन, ये हो गया। तो मेरे दोस्तों इसका क्या है स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, और ये है बी फैमिली। बी फैमिली मीन्स इज एम आर वाज वर्ब, और यह है बीइंग, और यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे दोस्तों पैसिव जितने भी आप बनाएंगे उसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इसको अगर हम एडवांस लेवल पे देखें, अच्छा इसके एक और हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे दिस लेक्चर इज बीइंग अपलोडेड, ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। मैं जाता हूँ केवल विजय साहब के पास, मैं कहता हूँ सुनाए सर लेक्चर अपलोड हो रहा है। हाँ, वो कहते हैं हाँ हाँ सर लेक्चर अपलोड हो रहा है। लेक्चर इज बीइंग अपलोडेड, यानी कि जो कर रहे हैं मुझे पता है कि विजय साहब लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है उनका नाम लेना, तब भी हम पैसिव का यूज़ करते हैं। दोस्तों इस चीज़ को समझ लें कि एक्टिव वॉइस उस वक्त यूज़ होगा जब फोकस हमारा काम करने वाले पर है। पैसिव वॉइस उस वक्त यूज़ होगा जब फोकस हमारा काम पे है, काम करने वाले पे नहीं है। इसका एक और एडवांस स्ट्रक्चर है, एडवांस एग्जाम्पल है, यू आर बीइंग ट्रेन्ड, आपको ट्रेन किया जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ यू आर बीइंग टॉट, आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है मुझे भी पता है, लिहाजा मेरा नाम लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यू आर बीइंग ट्रेन्ड बाय प्रोफेसर अजमल दास जयपाल, आपको भी पता है मेरा और मुझे भी पता है मेरा, तो मेरा नाम लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर बीइंग ट्रेन्ड इन दिस क्लास, इस क्लास में आपको ट्रेन किया जा रहा है। यू आर बीइंग ट्रेन्ड थ्रू दिस क्लास, इस क्लास के जरिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये था मेरे दोस्तों तीसरा स्ट्रक्चर। जैसे वी आर बीइंग वेलकम्ड एवरीवेयर, हमारा हर जगह पे इस्तकबाल किया जा रहा है। जो इस्तकबाल करने वाले हैं या तो हमें उसके बारे में पता है या वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये था हमारा तीसरा स्ट्रक्चर, और अब हम अपने सफ़र को बढ़ाते हैं चौथे स्ट्रक्चर की जानिब। मेरे दोस्तों ये है चौथा स्ट्रक्चर इज हमार वास वर्क का, यानी बी फैमिली का। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और काफ़ी लोग इसका मिस यूज़ करते हैं, बल्कि इसको यूज़ ही नहीं करते। जैसे वी आर टू कुक फूड, हमने खाना बनाना है। जैसे मैं कहता ना मैंने खाना बनाना है, तो वो कहते हैं आई हैव टू कुक फूड। हैव टू यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, हैव टू का यूज़ आगे हम चलकर पढ़ेंगे। ये होगा आई एम टू कुक फूड, मैंने खाना बनाना है, या मैंने खाना बनाना था, आई वॉज टू कुक फूड। फाइन, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करना था, आई वॉज टू रिकॉर्ड द लेक्चर। तो ये है शी इज़ टू पब्लिश बुक्स, उसने किताबें पब्लिश करनी है। शी वॉज टू पब्लिश बुक्स, उसने किताबें पब्लिश करनी थी। फाइन, आई एम टू डिलीवर द लेक्चर टू यू, मैंने लेक्चर आपको डिलीवर करना है। आई वॉज टू डिलीवर द लेक्चर टू यू, मैंने लेक्चर आपको डिलीवर करना था। ठीक है ना, जैसे मैं कहता आई वॉज टू डिलीवर द लेक्चर टू यू बट आई कुडंट, मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना था लेकिन मैं ना कर पाया। आई एम टू डिलीवर द लेक्चर टू यू एंड आई विल, मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है और मैं करूँगा। तो ये है मेरे दोस्तों सब्जेक्ट प्लस बी फैमिली, और बी फैमिली का मतलब फिर इज एम आर या वाज वर्ब टू, और ये इनके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट निशानियाँ क्या है, ना है या ना था। मेरे दोस्तों एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा कि ये जो है ना है या ना था, ये काम होने वाला है, आपका इरादा पक्का है, आप उस चीज़ को करना चाहते हैं, उस सेंस में ये यूज़ होता है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको इस्तेमाल में लाइएगा। जैसे मैंने चाय पीनी है भाई, गोपाल भाई मैंने चाय पीनी है, आई एम टू टेक टी मिस्टर गोपाल प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। तो ये नहीं कहना आई हैव टू टेक टी, हैव टू होता है मजबूरी की सेंस में। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, ये इसी का अगर पैसिव हमें यूज़ करना है जो कम यूज़ होता है लेकिन होता तो है, फूड इज टू बी सर्व नाउ, खाना अब सर्व होना है, खाना सर्व होना है। फूड वाज टू बी सर्व नाउ, खाना अब सर्व होना था। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव जितने भी हैं उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। लेक्चर्स आर टू बी डिलीवर्ड इन दिस क्लास, लेक्चर भाई इस क्लास में डिलीवर होने हैं, लेक्चर्स आर टू बी डिलीवर्ड इन दिस क्लास।
इंग्लिश इज टू बी स्पोकन नाउ, अब अंग्रेजी बोली जानी है। बोलनी किसने है? हमने है, लेकिन सबको पता है कि बोलनी हमने है। ठीक है, लेक्चर्स डिलीवर होने हैं, किसने देने हैं? मैंने देने हैं। ठीक है, फूड सर्व होनी है, किसने सर्व करनी है? किसी ने भी, अम्मी ने सर्व करनी है, सिस्टर ने सर्व करनी है, वाइफ ने सर्व करनी है, किसी ने भी सर्व करनी है, लेकिन फोकस क्या है? फूड। वही बात जो पैसिव होता है, पैसिव में फोकस होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फोकस नहीं होता। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, फिर बी फैमिली प्लस टू प्लस बी, बी वर्ड है, बी फैमिली नहीं है ये मेरे दोस्तों, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बन गया पैसिव, ना है या ना था। आगे लेकर चलते हैं बी फैमिली का छठा और आखिरी स्ट्रक्चर, द लास्ट स्ट्रक्चर। इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। फोकस है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश इज स्पोकन इन दिस क्लास, अंग्रेजी इस क्लास में बोली जाती है। इंग्लिश इज टॉट इन दिस रूम, इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। फोन्स आर रिपेयर्ड हियर, अक्सर आपने दुकानों पे देखा लिखा होगा कि ये यहाँ पे गाड़ियों की मुरम्मत की जाती है। मुरम्मत करने वालों पे फोकस नहीं है, गाड़ी के मुरम्मत होने पर फोकस है। क्लियर? फोन्स आर रिपेयर्ड हियर, कार्स आर रिपेयर्ड हियर, कार्स आर रिपेयर्ड हियर, यहाँ पर गाड़ियों की मुरम्मत की जाती है, की जाती थी। फोन्स वर रिपेयर्ड हियर, कार्स वर रिपेयर्ड हियर। फाइन, ये इस तरह से। ठीक है, ये सड़क हर साल रिपेयर होती है। दिस रोड इज रिपेयर्ड एवरी ईयर, ये सड़क हर साल रिपेयर होती है। तो ये है मेरे दोस्तों जो है पैसिव। वीट इज ग्रोन इन रहमियार खान, रहमियार खान में गंदम उगाई जाती है। ठीक है जी, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है बी फैमिली, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम कहते हैं शलवार एंड कमीज इज वॉर्न इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शलवार कमीज पहनी जाती है। पैंट शर्ट्स आर वॉर्न इन इंडिया, इंडिया में पैंट शर्ट्स पहनी जाती है। फाइन, तो ये हो गया पैसिव, ये भी पैसिव है जिसमें इज एम आर वाज वर्ड यूज हो रहा है। आप कहेंगे यार इसका एक्टिव कहाँ पे? आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और सेकंड फॉर्म होगी, उसके अंदर हम इसको डील करेंगे। तो ये हो गया मेरे दोस्तों ऑब्जेक्ट, बी फैमिली और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है छठा और आखिरी स्ट्रक्चर। इसका एक एडवांस एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यू आर गिवन एडमिशन, आपको एडमिशन दिया जाता है, यानी फोकस यू के ऊपर है, लेकिन एडमिशन देने वाला कोई और है। इट मीन्स यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। यू आर गिवन एडमिशन, आपको एडमिशन दिया जाता है। यू आर गिवन प्रोटोकॉल एवरी डे, आपको हर रोज प्रोटोकॉल दिया जाता है। यू आर गिवन टी एट 11 o'clock, आपको 11 बजे चाय दी जाती है। तो ये मेरे दोस्तों हो गया वी आर वेलकम्ड एवरीवेयर, हमारा हर जगह पर इस्तकबाल किया जाता है। तो ये हो गया वी आर वेलकम्ड, वेलकम थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर तो वही हो गया ना, वी आर वेलकम्ड। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझिएगा कि जो वी यू दे जो सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इनको ट्रीट किया जा रहा है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होता है, यानी यू आर गिवन एडमिशन, आपको दाखिला दिया जाता है, दाखिला देने वाला सब्जेक्ट है, वो ये और है, आप ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे दोस्तों आज हमने सीखा बी फैमिली यानी कि इस एम आर के 6 स्ट्रक्चर्स का प्रॉपर यूज़। आपका ये काम है कि इसकी प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, यहाँ तक के दिमाग में भी आ जाए और ज़ुबान पे भी आ जाए। इस यकीन के साथ इंग्लिश इज़ ईजी। बाय बाय।